नमस्कार बच्चों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, जिसमें देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स में है, उसमें आपके 3 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होगा वो होगा आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी कि विविक्त गणित ये होगा जो आपके होगा वही 40 नंबर का 40 नंबर का। जो दूसरा पेपर होगा आपका उसमें 2 बुक आएगी आपकी, एक है आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरी है इंटीग्रल कैलकुलस सेकेंड यानी कि अवकलन गणित और समाकलन गणित। ये दोनों मिलाकर के आपकी 40 नंबर का होगा। इसमें क्या होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें तो है 3 यूनिट, देखिए इसका जो पार्ट होगा वो होगी इसमें 3 यूनिट और इसमें से होगी आपके 2 यूनिट। टोटल कितने हो जाएगी 5 यूनिट आपकी, क्योंकि सभी में क्या होती है 5-5 यूनिट होगी आपकी। तो 2 इसमें से हो जाएगी और 3 इसमें से हो जाएगी। कितनी यूनिट होगी आपके पास में 5 यूनिट हो गई। जो थर्ड पेपर आपका आता है वो होगा आपका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। जो पहला बुक होगी इसके अंदर वो होगी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यानी कि स्मृतिकरण सिद्धांत। इसमें से आपकी होगी 1 यूनिट। जो दूसरी बुक है आपकी, जो सेकंड बुक है आपके पास में वो होगी आपकी 3D यानी कि त्रिविमीय निर्देशांक में ज्यामिति। इसके अंदर जो आपकी दे रखी है वो होगी आपकी 3 यूनिट। यूनिट होगी आपके 3 यूनिट। और एक और बुक है आपकी कौन सी, जो थर्ड बुक है वो सांख्य का परिच्छेद है आपकी, कॉनिक सेक्शन है, उसमें आपके है 1 यूनिट। यानी कि टोटल कितनी हो गई, इसको मिला करके 5 यूनिट हो गई आपके पास में। और ये भी आपका कितने नंबर का होगा 40 नंबर का होगा। टोटल कितना हो गया आपके पास में 40 + 40 + 40 कितना हो गया 120 नंबर। और साथ में दूसरा जो आएगा आपके पास में वो आता है आपका प्रैक्टिकल होगा आपका 30 नंबर का। तो टोटल कितना हो गया आपके पास में 150 यानी कि 150 नंबर। तो ये तो आपका क्या था बुक क्वांटिफिकेशन था कि कौन सी बुक में से कितनी यूनिट है और कौन सी बुक कौन सी पेपर के अंदर है। यानी कि ये आपका फर्स्ट पेपर है, ये आपका सेकंड पेपर है और ये आपका थर्ड पेपर है। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के अंदर ये वाली आपकी बुक है जो इनके अंदर इंक्लूड दे रखी है, मतलब ये बुक आपको पढ़नी है। तो हम जो आप स्टार्ट कर रहे हैं वो आज कर रहे हैं सेकंड पेपर की जो बुक नंबर है डिफरेंशियल कैलकुलस, ये वाली बुक अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। इसके अंदर 5 यूनिट है आपकी। इस बुक में अगर आपकी आएगी 3 यूनिट, इस बुक से आएगी 3 यूनिट। तो हम जो पहली यूनिट का पार्ट पढ़ रहे हैं अपने स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। उसके अंदर दे रखा है आपका जो है वो टॉपिक नंबर स्टार्ट कर रहे हैं अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपके पास में यानी कि आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन देखिए हमने तो पढ़ा था पहले कि अवकलन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका साधारण और एक होगा आपका आंशिक। भाई 2 तरह की अवकल समीकरण होती है, एक तो होती है साधारण अवकल समीकरण और एक होती है आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण में क्या होगा कि एक तो आपका क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा क्या होगा इसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल का है उसका कोफिशिएंट यानी कि अवकलन गुणांक dy/dx। लेकिन यहाँ आंशिक अवकलन में क्या होगा आपके पास में कि एक तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक से ज़्यादा आपके पास में क्या होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और इनके रेस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है इसका अवकलन गुणांक जिसमें मौजूद होगा वो क्या होगी आपकी आंशिक अवकल समीकरण होगी। तो यहाँ पे अपन आंशिक अवकल समीकरण के आप क्या पढ़ रहे हैं उसका कोई भी आपका फंक्शन दे रखा है, जैसे z = f(x, y) आपका एक फंक्शन है, इसमें 2 वेरिएबल हैं स्वतंत्र, 2 स्वतंत्र चर हैं। इसका मतलब इसमें
दोनों के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपके पास में 2 वेरिएबल का फंक्शन है आपके पास। यहाँ इसका आंशिक अवकलन करोगे आप तो पहले करोगे अगर आपने x के सापेक्ष किया भाई विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे आपके पास में तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स ये क्या कहलाएगा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाएगा रिस्पेक्ट में किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो ये क्या होगा आपके पास में अगर हम इसको लिमिट के रूप में एग्जिस्ट कराएं तो क्या होगा लिमिट डेल एक्स डैश टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। यानी कि अगर आपका एक पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो उसमें ये लिमिट क्या होनी चाहिए एग्जिस्ट करनी चाहिए तो वो क्या कहलाएगा आपको एक एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। ऐसे ही हम इसका और उसको डिनोट करोगे आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स से। ऐसे ही मतलब किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं ये तो हमने किया था एक्स के रेस्पेक्ट में। अब अपन करेंगे इसको वाई के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई या इसको अपन लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल वाई। और ये क्या हो जाएगा आपका इसमें जो लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो क्या होगी डेल वाई डैश टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स एक्स वाई प्लस डेल वाई अपॉन क्या माइनस एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन क्या हो जाएगा डेल वाई। यानी कि ये जो लिमिट है वो उसमें क्या करनी चाहिए एग्जिस्ट करनी चाहिए तो वो क्या होगा आपका वाई के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो x के रेस्पेक्ट में क्या हो गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स और y के रेस्पेक्ट में क्या हो गया डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो ये तो क्या हो गया इनका सिंगल पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। अगर हम इसका उच्च तर निकालें अपन इसके उच्च अवकलज अगर आप निकालोगे कि आपका पहले क्या हो डेल जेड अपॉन डेल एक्स और अगर इसका फिर से आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो वो क्या कहलाएगा इसका उच्च अवकलज यानी कि सेकंड डेरिवेटिव होगा इसका तो वो क्या होगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अपन फिर से कर सकते हैं डेल एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब। ऐसे ही अपन इसका क्या निकाल सकते हैं आगे हायर ऑर्डर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर अपन डेल जेड अपॉन डेल वाई का डिफरेंशिएशन करोगे वाई की रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर और इसके सेकेंड थर्ड अपन आगे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कोई फंक्शन आपका दे रखा है जेड इक्वल एफ ऑफ एक्स तो ये क्या है 2 वेरिएबल का फंक्शन है यानी कि 2 तो इसमें स्वतंत्र चर है और एक क्या है इसका परतंत्र चर यानी कि ये तो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों के रेस्पेक्ट में हमने इसके डिफरेंशिएशन किया है तो ये क्या कहलाएगा इसका आंशिक अवकलज कहलाएगा। ये किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में और ये क्या कहलाएगा इसका वाई के रेस्पेक्ट में। दूसरा अगर इसका हम हायर ऑर्डर निकालें उच्च अवकलज अगर आप इसके निकालोगे तो इसका फिर से आप डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। दूसरा जो केस है आपका वो क्या है इसमें कि अगर आपने डेल जेड अपॉन डेल एक्स का अगर इसका डिफरेंशिएशन आपने वाई के रेस्पेक्ट में किया तो आपको प्राप्त होगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या प्राप्त होगा आपका डेल वाई डेल एक्स और इसका अगर आपने डेल जेड अपॉन डेल वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और ये दोनों क्या होते हैं डेल स्क्वायर डेल वाई डेल एक्स और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल। यानी कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी हो जाएगी आपके पास में क्रम विनिमय गुणधर्म यानी कि क्या होंगे क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करें कम्यूटेटिव लूप को सेटिस्फाई करते हैं। यानी कि अगर y का पहले x का बाद में है या x का पहले y का बाद में है तो इससे इस चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दोनों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी बराबर होगी। मतलब इसकी क्या आ गई आपके पास में प्रॉपर्टी होगी ये कि दोनों की वैल्यू आपके पास में क्या होगी बराबर। पहले आप x का करके फिर y की डिफरेंशिएशन कर दीजिए या पहले आप y का फिर x का डिफरेंशिएशन कीजिए जो दोनों मान है वो क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। अब देखिए इसके बेस्ट जो क्वेश्चंस हैं अपन वो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे इसके ऊपर कि हमें क्या है कि कोई भी आपका एक फंक्शन दे देगा वो कोई भी आपको क्या दे देगा एक फंक्शन दे देगा और उसमें क्या फाइंड आउट कराएगा कि इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए फर्स्ट टाइम कीजिए सेकंड टाइम कीजिए। देखिए कि क्वेश्चन लेते हैं अपन दे रखा है z इक्वल tan इनवर्स
वाई अपॉन एक्स, यदि क्वेश्चन दे रखा है देन फाइंड दैट, यानी कि इसमें आपको फाइंड आउट करना है, देन फाइंड दैट डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल क्या है 0। ये चीज़ आपने इसमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है, जेड इक्वल टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब हमें क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट एक्स और विथ रेस्पेक्ट वाई। तो सबसे पहले आप जो फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के सापेक्ष में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर देखिए यहाँ आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, टेन का करोगे, टेन का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो टेन का डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई अपॉन एक्स है, प्लस अब वाई अपॉन एक्स का भी होगा। तो वाई अपॉन एक्स के अंदर क्या है, y तो क्या है कांस्टेंट होगा, क्योंकि आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। जब आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y एज ए कांस्टेंट का काम करेगा यहाँ पे। तो अब y तो क्या रह गया कांस्टेंट, और 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो -y/x स्क्वायर, यहाँ पर ये एलसीएम ले लोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा आपके पास -y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपने इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाला है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, -y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इसका निकालोगे सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, तो इसका क्या करोगे, अगेन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, फिर से इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ देखिए आपके पास क्या प्राप्त होगा, ये तो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और इसका करोगे देखो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब ऊपर जो वाई है वो तो आपका एज कांस्टेंट रहेगा, वो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस किसका होगा, वाई स्क्वायर का होगा आपके पास में। देखिए क्या हो जाएगा, -y तो कांस्टेंट, और 1/, इसको 1/x के रूप में माने तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसके साथ में अंदर x स्क्वायर है तो उसका क्या हो जाएगा 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2xy बटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका x के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव। इसी प्रकार y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो फंक्शन क्या था z इक्वल टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट का अगेन y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, तो देखो y के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो y के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब यहाँ वही टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स का क्या हो जाता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब की बार जो कांस्टेंट है वो x है, तो y क्या है वेरिएबल का काम कर रहा है, तो y अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, y का तो 1 और x का क्या हो गया 1/x हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 1/x बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। x से एक x कैंसिल होगा, x ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब हमें क्या निकालना है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करोगे अगेन y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे करने पर, तो देखो ये तो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल, ये भी क्या करेगा x तो रहेगा एज ए कांस्टेंट, तो 1/y यानी कि 1/y का काम करेगा ये आपके पास में। तो ये क्या हो जाएगा x तो कांस्टेंट है और 1/y का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/y
-1/y² होता है, तो माइनस आ जाएगा इसका, तो x² + y² का होल स्क्वायर, माइनस चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया, सॉरी, अब y का भी होगा y² का, तो इसका क्या हो जाएगा 2y, तो ये क्या बन गया 2xy बटा माइनस ऊपर चला जाएगा x² + y² का होल स्क्वायर, यानी कि डबल डेरिवेटिव क्या आ गया इसका, -2xy बटा x² + y² का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3। हमें जो फाइंड आउट करवाया था वो क्या था कि ∇2z/del x² प्लस ∇2z/del y² दोनों की जो वैल्यू को अगर प्लस करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आप प्लस करोगे, तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ∇2z/del x², ∇2z/del y² इक्वल क्या हो जाएगा 2xy बटा x² + y² का होल स्क्वायर, और -2xy x² + y² का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। इट मीन्स ∇2z/del x², ∇2z/del y² इक्वल क्या आ गया 0। और यही क्या करना था, हमें इसमें प्रूफ करना था। तो आपके पास में कोई भी फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको देगा कि उसमें क्या फाइंड आउट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या निकालोगे, उसमें भाई ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, किस किस के सापेक्ष डेरिवेटिव करना है, वो आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे और उस क्वेश्चन को क्या करोगे, आप सोल्व आउट करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किया। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन और लेते हैं। आपको दे रखा है इफ u = x, y, z देन फाइंड या देन शो दैट, क्या शो करना है, ∇3u अपॉन ∇x, ∇y, ∇z इक्वल 1 + 3xyz प्लस x² y² z² e⁻xyz, ये वाला इसमें फाइंड आउट करना है आपको। देखिए ये किस दे रखा था, आपके पास दिया हुआ इक्वेशन क्या है ये दे रखा है u = e⁻xyz। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 देखो x, y और z तीनों के अंदर दे रखा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, ∇x, ∇y, ∇z। सबसे पहले किसके सापेक्ष होगा, ∇z के सापेक्ष। तो x एंड y को क्या मानोगे आप, कांस्टेंट मानकर z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ∂u/∂z इक्वल, अब जो e⁻xyz, तो एक पर तो e⁻xy, तो ये तो कांस्टेंट था, e⁻z होगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, e⁻x, e⁻y और e⁻z, ये दोनों तो कांस्टेंट है, और e⁻z का क्या हो जाएगा, e⁻z का क्या हो जाएगा आपके पास में e⁻z, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मिलाओगे आपके पास तो e⁻x, y और z। भाई यहाँ पे सॉरी सबसे पहले e⁻xyz का हो जाएगा, सॉरी e⁻xyz का हो जाएगा, तो e⁻xyz का करोगे, उसके बाद में देखो यहाँ पे z के प्लस में क्या है, xy भी है, तो इसका भी होगा अवकलन आपके पास में। ये तो हमने e⁻ का किया है, xyz का भी होगा आपके पास। तो यहाँ देखो x और y दोनों कांस्टेंट है, और z का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ फंक्शन क्या आ गया, xy e⁻xyz ∂u/∂z। हमने किसके रेस्पेक्ट में किया है, z के रेस्पेक्ट में। अगेन अब करोगे y के रेस्पेक्ट में, अगेन y के रेस्पेक्ट में
डिफरेंशिएशन करने पर। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड। यहाँ पे आपके पास में अब दो फंक्शन है, क्योंकि इसमें भी y है इसमें भी y है, तो x तो क्या रहेगा कांस्टेंट। अब इन क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड मान के करना पड़ेगा। तो अगर आपने y को कांस्टेंट लिया तो e की पावर x y z का हो जाएगा इंटू एक्स वाई जेड गुणा में है, तो यहाँ पर इस y का भी होगा तो x z प्लस, अब की बार y को करना है और इसको क्या लेना है कांस्टेंट, तो e की पावर x y z को कांस्टेंट लिया, y का कितना हो गया 1। बाहर x मल्टीप्लाई में है तो देखो ये गुणा होगा तो ये x और ये x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये कितना हो गया y और ये कितना हो गया z, e की पावर x y z प्लस ये x इसके मल्टीप्लाई में आएगा e की पावर x y z। ये यहाँ से अगर आपने x स्क्वायर y z प्लस x कांस्टेंट ले लिया तो e की पावर x y z क्या हो जाएगा आपके पास में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास में क्या आया है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, क्वेश्चन नंबर 3। यह आया आपके पास में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड। अब हमें क्या निकालना है, अभी एक x के रेस्पेक्ट में और करना है, तो इसका क्या करोगे आप पुनः, यानी कि अगेन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, यानी कि x के रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो क्या दे रखा है पहले डेल स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। अब इस यहाँ पे आपके पास में इसमें भी x की टर्म है और इसमें भी x की टर्म है, तो ये दो फंक्शन हो गए, तो फर्स्ट और सेकंड मान के करना पड़ेगा, a और b मान के। तो पहले इसको आपने कांस्टेंट ले लिया एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स को कांस्टेंट लिया, तो इसका करोगे आप e की पावर एक्स वाई जेड का एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा वाई जेड, e की पावर का तो ये का e की पावर ये, और इसका करोगे तो वाई जेड हो जाएगा आपके पास में प्लस, अब की बार आपने e की पावर एक्स वाई जेड को कांस्टेंट लिया और आपने डिफरेंशिएशन किया है इस वाले पार्ट का। तो देखो इसमें x है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 2xyz प्लस x वाला कितना हो जाएगा 1, और इसका कितना x स्क्वायर है वाई जेड कॉन्स्टेंट है, तो x स्क्वायर कितना हो गया 2x और वाई जेड साथ में है, प्लस x का कितना हो गया 1, क्योंकि x पे रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखो यहाँ से हमने दोनों में से e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन लोगे, इसको क्या करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस इसमें से कॉमन आ जाएगा 2xyz प्लस 1 e की पावर एक्स वाई जेड बराबर क्या आ गया आपके पास में डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, या डेल क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 तो ये है और 1 ये है, तो कितने हो गए आपके पास में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 3xyz प्लस 1 e की पावर एक्स वाई जेड। और यहाँ से अगर इसी फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो सकता लिख सकते हो आप 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर एक्स वाई जेड, किसके इक्वल में डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड के रूप में। यही आपसे क्या करवा रहा था वो फाइंड आउट करवा रहा था, तो ये हमने क्या किया इसमें निकाल लिया। इसी प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, जो इसमें फाइंड आउट कीजिए, आप उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएशन करते जाइए और आपको जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस आपको इसमें जो दे रखा है उसी नियम का पालन करते हुए डिफरेंशिएशन करना है। तो आपने आप क्या देखा कि डिफरेंशिएशन किस प्रकार पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए, तो आप आगे भी इनके ट्राई करना। ओके, थैंक यू।